सो हेलो गाइज, ये रूम हीटर है और ऑरपेट कंपनी का है। ये ऑरपेट कंपनी का रूम हीटर है, ब्लोअर भी बोलते हैं इसको। तो गाइज ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। गाइज मैं हूँ सानू, आप देख रहे हैं सानू सब टेक्निकल। गाइज ये ब्लोअर को हम उल्टा पलट लेंगे और इसमें पीछे जो है 4 पेंच लगे होते हैं और उन पेंच को जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। चारों तरफ जो है, चारों कोने 4 पेंच लगे हुए हैं गाइस। और उन पेंच को जो है आसानी के साथ खोल लेंगे गाइस। पेंच खोलने के बाद जो है आपको जो है इसको फिर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद गाइस, इसका कवर ऊपर से उठा लेना है। तो गाइस देख सकते हो कि ये हमारा खुल चुका है और इसका कुछ सिस्टम इस प्रकार है। यानी पीछे आपको एक मोटर लगी हुई दिखेगी जो कि एसी के इंडोर में लगती है और ये कुछ उसी प्रकार का ब्लोअर है जैसे इंडोर होता है एसी का, लेकिन ये थोड़ा छोटा है उससे। और देख सकते हो इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है क्योंकि जो मोटर को चलाने का काम करता है। और गाइस इसका वर्क कैसे होता है, क्या करता है, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो गाइस मोटर जो है ब्लोअर को चलाता है, ब्लोअर से हवा निकलती है। हवा निकलने के बाद आगे कॉइल लगी हुई है, कॉइल जो है हीट होती है और उसी हीटिंग से जो है होकर हवा गुजरती है, एयर गुजरती है, तो आगे हीट कर देती है हवा और इसीलिए हमें गर्म हवा प्राप्त हो जाती है। तो गाइस इसका स्विच ख़राब है, इसका स्विच हम चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको खोल के आपको दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस इसको हमने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो इसकी कॉइल जो है 2 पार्ट में यानी 2 भागों में बटी हुई है और ये हमारा जो है कट ऑफ है, यानी इसे थर्मोस्टेट भी कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है गाइस, इसका वर्क ये होता है कि अगर हीटिंग ओवर हो जाती है तो लाइन को कट करने का काम करता है, यानी ये कट ऑफ का काम करता है। कट ऑफ का काम यानी जब हमारा हीटर ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है तो ये लाइन को कट कर देता है, यही इसका वर्क है। और ये इसका एलिमेंट जो है 2 भागों में बटा हुआ है। बीच वाला जो 2 लेयर है वो अंदर से कंबाइंड है। ये यहाँ पर से एक न्यूट्रल वायर निकलती है और अगल बगल से जो है फेस का वायर निकलता है, जो कि इससे 3 वायर निकलती हैं होके। तो गाइस इसको आपको जो है अब समझ में आ गया होगा। आप इसको जो है उसी प्रकार जो है क्लोज कर देना है गाइस। अगर आप इसको खोल रहे हैं तो उसी प्रकार क्लोज कर देना। अंदर कुछ कमियां समझ में आ रही हैं तो इसमें तो स्विच ख़राब था, कैपेसिटर ख़राब था, लेकिन हमने कहा इसको खोल के आपको दिखा दिया जाए। तो गाइस आपको पेंच उसी प्रकार कस देना है और इसका ये स्विच है जो कि ख़राब हो चुका है। तो कैपेसिटर तो गाइस हमने लगा दिया है और इसका जो है स्विच भी लगा देना है। तो गाइस ये नया वाला स्विच है जो कि अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें 3 स्विच होती हैं गाइस, एक मोटर को चलाने का काम करता है और 2 जो है हीटर को चलाने का काम करते हैं। जो कि अगर आपको हीटिंग ज़्यादा चाहिए यानी हीटिंग कम चाहिए तो एक स्विच चालू कर सकते हो हीटर वाला, जिससे कि कम को मतलब हीटिंग होगी। और अगर ज़्यादा चाहिए तो दोनों स्विच चालू कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हमें पावर स्विच चालू करना होगा, जो कि हमारा ब्लोअर चालू हो जाएगा। और देख सकते हो इसकी वायरिंग कुछ इस प्रकार है, जो कि हमने आगे जो है बोर्ड में डायग्राम के मदद से समझाने की कोशिश किया है। तो गाइस इसमें आपको नहीं समझ में आता तो इसीलिए हमने जो है आगे जो है बोर्ड में समझा दिया। इसमें देख सकते हो ये कनेक्टर लगा हुआ है और बीच में टर्मिनल लगा हुआ है, टर्मिनल भी। और इसकी लाइन वाला मतलब वायर जो लाइन फेस आता है तो ऊपर वाले वायर में जो है लूप की मदद से कनेक्ट हो गए हैं। तो गाइस इस लूप की मदद से तीनों स्विच में जाके कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद गाइस आपको जो है स्विच लगा लेना है पावर वाला, कुछ इस प्रकार से आपको पुश कर देना है। गाइस स्विच हमारा फिट हो चुका है। अब आपको जो है जो लाइन वाला वायर है ऊपर वाले थिम्बल में लगा देना है इस तरह से। और उसके बाद जो है जो बोलो मतलब मोटर का दूसरा वायर है जिससे कि करंट सप्लाई होगा, यानी स्विच को जब हम ऑन करेंगे थिम्बल में जो है करंट जाएगा तो यहाँ से मोटर जो है चालू हो जाएगा। गैस इस प्रकार दूसरे थिम्बल में जो है नीचे वाले में दूसरा वायर लगा देना है और ये कनेक्शन हमारा इसका कंप्लीट हो गया है। और इसके वायर वगैरह अंदर करके इसको फिर से
फिट कर देंगे गाइस। देख सकते हो। अब इसको हम चेक करेंगे। ये पावर बोर्ड में हमने इसको लगा दिया है, यानी कि बोर्ड में लगा दिया है। अब स्विच को ऑन करना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा हीटर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको ज़्यादा हीटिंग चाहिए तो दोनों स्विच को ऑन कर दीजिए। अगर कम चाहिए तो एक ही चला सकते हो, उससे भी आपको हीटिंग मतलब गर्म हवा आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर आपको ज़्यादा गर्म हवा चाहिए तो आपको जो है स्विच को दोनों को ऑन, यानी तीनों स्विच को ऑन कर देना है, यानी कि हीटर के दोनों स्विच को ऑन कर देना है। तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए कि हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे फुल आपका। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो गाइस इसके बाद जो है हमें ये सिस्टम को पूरे को क्लोज कर देना है जिस प्रकार से हमने खोला था, यानी इसका कवर लेना। ये देख सकते हो गाइस, ये हमारे निजाम भाई हैं, टेक्नीशियन ये भी हैं। सो गाइस चलिए इसकी वायरिंग हम बोर्ड में समझाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानू सब टेक्निकल। गाइस देख सकते हो ये ऑरपेट रूम हीटर का वायरिंग डायग्राम, यानी कि ऑरपेट कंपनी का रूम हीटर है, जिसका डायग्राम हमने कुछ इस प्रकार समझाने की कोशिश की है। तो गाइस ये हमारा पावर बोर्ड हो गया, पावर बोर्ड, जो कि हमारी मेन लाइन से सप्लाई यहाँ पे पावर बोर्ड में आ रही है। इसके बाद जो है हमने इसको कनेक्ट किया, यानी कि प्लग टॉप को जो है हमने इस पावर बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद गाइस, कनेक्ट करने के बाद आप समझ सकते हो कि यहाँ से न्यूट्रल हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ से लाइन प्राप्त हो रहा है। अगर अर्थ आपने बनवाया है तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, वरना अर्थ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अर्थ से हमारी मतलब अगर हम करंट की चपेट से बच सकते हैं, क्योंकि जब करंट हमें मारता है तो करंट हमें ना लगकर वो ग्राउंड हो जाता है और हम करंट की चपेट से बच सकते हैं। इसलिए जो है अर्थ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद ये यहाँ से हमें लाइन मतलब न्यूट्रल प्राप्त हो गया और यहाँ से लाइन प्राप्त हो गया, और यहाँ पर एक कनेक्टर हमने फिट किया है। देख सकते हो यहाँ पर एक कनेक्टर फिट है, जो कि टर्मिनल के नाम से भी इसे जानते हैं और कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टर का वायर जो है हमारा ये ब्लैक वाला जो है ये अर्थ वाला हो गया, जो कि बॉडी पर कहीं भी अटैच कर देंगे ब्लोअर के, या मतलब अपने हीटर में कहीं पर भी मेटल जहाँ पर भी लगा हो उसके बॉडी में हम अटैच कर देंगे। और इसके बाद जो है ये हमारा सेकंड यानी कि दूसरा वाला वायर, या जो जिसे हम कॉमन या न्यूट्रल कहते हैं। तो गाइस हमारा ये न्यूट्रल है, देख सकते हो। न्यूट्रल को हमने जाके जो है इस मोटर में कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस ये मोटर है, ये मोटर है और ये ब्लोअर है, और ये जो है ये हमारा हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल जो कि हमें हीट प्रदान करेगा, हीटिंग प्रदान करेगा। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हमने जो है डायरेक्टली जाके मोटर में कनेक्ट कर दिया। मोटर में कनेक्ट करने के बाद गाइस इसी न्यूट्रल को हमने ये न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। ये न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल लगेगा और ऊपर लाइन यानी कि नीचे लाइन और ऊपर लाइन कनेक्ट होगा, बीच में न्यूट्रल। तो गाइस यहाँ पर एक कट ऑफ लगा होता है, जो कि कट ऑफ जब हमारा हीटर जो है ज़्यादा हीट हो जाएगा तो कट ऑफ करने का काम करता है। यानी इसका काम क्या है कि अगर ओवर हीटिंग हो जाएगी तो ये कट ऑफ करने का काम करेगा, यानी ओवर हीटिंग को कट ऑफ करने का काम करेगा। कैसे काम करेगा ये मैं बतलाता हूँ। यानी कि हमारा हीटर जो है जब ओवर हीट होगा ये सप्लाई को देना बंद कर देगा, यानी कि ये सप्लाई को देना बंद कर देगा। जब सप्लाई को देना बंद कर देगा तो हमारा हीटर ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही ये ठंडा हवा देने लगेगा वैसे ही फिर चालू हो जाएगा। यानी कि कुछ समथिंग मतलब कुछ देर के लिए कट ऑफ होगा, और जैसे ही हमारा जो है टेम्परेचर कम होगा वो फिर से चालू कर देगा। और इसके बाद इसकी वायरिंग समझते हैं, मोटर की सबसे पहले समझते हैं। तो गाइस मोटर का कनेक्शन कैसे होगा, तो ये कॉमन को हमने कॉमन में दे दिया, और देख सकते हो ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 6 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है, 6 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है। और इसमें 2 लेग होती हैं, तो दोनों लेग जो है यानी कि ये हमारे मोटर से 3 वायर निकलती हैं, एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग। तो कॉमन को हमने न्यूट्रल में दे दिया, और दूसरा वायर जो है हमने डायरेक्ट जाके दोनों कैपेसिटर में जोड़ दिए। देख सकते हो यानी कि 2 जो वायर हैं इनको जो है डायरेक्ट कैपेसिटर में जोड़ दिया। और इसके बाद गाइस जोड़ने के बाद गाइस
हम यहाँ की वायरिंग समझते हैं। यहाँ की वायरिंग कुछ इस प्रकार है, यानी कि लाइन हमने यहाँ से लिया, लाइन जाके डायरेक्ट ये लूप बनाया बोर्ड में, यानी कि हमारे 3 स्विच हैं, 1 2 3 स्विच हैं, और स्विच को हमने जो है लाइन देना है, तो हमने जो है इसमें जो है एक लूप डाल दिया, यानी एक वायर डाल दिया, देख सकते हो। वायर डालने के बाद इस लाइन को इसमें दे दिया। अब यहाँ पर सप्लाई आना चालू हो गई। सप्लाई आने के बाद गाइस जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये स्विच जो है हमारा, इसको जो है यानी कि पहला स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो ये हमारे ब्लोअर को चालू कर देगा, यानी इस मोटर को चालू कर देगा। चालू करने के बाद ये हमारा मतलब ब्लोअर जो है हवा आना चालू हो जाएगा। इसके बाद हमें सेकंड जो है स्विच को ऑन करना है। सेकंड स्विच को जब जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये नीचे वाला भाग हमारा हीटर चालू हो जाएगा। ध्यान दें कि अभी हमने एक स्विच ऑन किया है तो हमारा हीटर जो है एक ही ऑन होगा, और जैसे ही हम दूसरा स्विच ऑन कर देंगे तो हमारा दूसरा हीटर जो है ऑन हो जाएगा। यानी कि इस सिस्टम में, यानी कि सब तीनों बटन हम जैसे ही ऑन कर देंगे तो हमें ज़्यादा हीटिंग देने लगेगा। अगर आपको कम हीटिंग चाहिए तो आप एक स्विच को यूज कर सकते हैं, वरना आपको ज़्यादा हीटिंग चाहिए तो आप जो है डबल स्विच को ऑन कर दे सकते हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार से वायरिंग है। आपको फिर से एक बार समझाते हैं हम। ये लाइन आई, ये न्यूट्रल आया डायरेक्ट बोर्ड में, और ये हमारा अर्थ वाला हो गया। अर्थ वाला हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया टर्मिनल में, और न्यूट्रल को यहाँ कनेक्ट कर दिया, और लाइन को यहाँ कनेक्ट कर दिया। लाइन को ये देख सकते हो, ये हमारा जो है अर्थ वाला हमने कहीं पर भी बॉडी में अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ये न्यूट्रल की बारी आती है। न्यूट्रल को कॉमन कहते हैं और या न्यूट्रल भी कहते हैं। तो गाइस इस न्यूट्रल को हमने जाके इस मोटर में कनेक्ट कर दिया। मोटर से 3 वायर आती हैं जो कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो कॉमन को हमने न्यूट्रल को दे दिया। न्यूट्रल के देने के बाद गाइस इसी न्यूट्रल को उठाकर हमने इस कट ऑफ में दे दिया। कट ऑफ में देने के बाद दूसरा सिरा जो है हमने हीटर में दे दिया। इसके बाद देखिए न्यूट्रल का काम हो गया। अब लाइन की बात आती है, तो लाइन को यहाँ से फिर हम उठाते हैं, इस टर्मिनल में लाते हैं। तो गाइस यहाँ लाने के बाद लाइन यहाँ आके डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ये इस मतलब स्विच वाले बोर्ड में। ये जाके हमने लूप डाल दिया। तो इसके बाद जैसे ही हम लूप डाला, इसके बाद स्विच हमारा जो है जैसे ही हम ऑन करेंगे ये करंट देना स्टार्ट कर देगा। और ये मोटर का दोनों वायर हमने कैपेसिटर में लगा देना है, और ये इसका काम हो गया। जैसे ही हम ऑन करेंगे ये ब्लोअर चलने लगेगा। इसके बाद इसकी बात आती है, इसमें 2 सिरे होते हैं, यानी कि 3 सिरे होते हैं। ये 3 भाग में बटा होता है। ये बीच वाला न्यूट्रल भाग में बटा होता है, और ऊपर लाइन, नीचे लाइन। तो न्यूट्रल का काम तो तमाम हो गया। अब जो है लाइन को कनेक्ट करते हैं। लाइन को एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा स्विच को ऊपर वाले लाइन से कनेक्ट कर देंगे। इसको इसलिए करते हैं गाइस कि जैसे हमें कम हीटिंग की ज़रूरत होती है तो हम एक ही स्विच ऑन करेंगे। एक ही स्विच जब ऑन करेंगे तो हमारा एक हीटर जो है चालू हो जाएगा, यानी नीचे वाला जो है हिस्सा चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हो जाएगा थोड़ा हीटिंग आने लगेगी। उसके बाद जब हमें और ज़रूरत होगी हीटिंग की तो हमें दूसरा वाला स्विच जो है ऑन कर देना है। जब दूसरा वाला स्विच ऑन कर देंगे तो हमारा दूसरा हीटर चालू हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसकी वायरिंग है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप कमेंट कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो गैस इस रूम हीटर की जो है हमने वायरिंग डायग्राम के माध्यम से बताने की आपको फुल कोशिश किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गैस इसके बाद जो है आपको इसके कवर को बंद कर देना है उसी प्रकार, और देख सकते हो ये देखने में कुछ इस प्रकार है, और इसको उल्टा करके चारों पेज को टाइट कर देना है। तो गैस चारों पेज को टाइट कर देना है। जब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।